हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में आप रख दीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देहात में बसे एक छोटे से शहर में अमीलिया नाम की एक युवती रहती थी। अमीलिया अपने चमकदार मुस्कान और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक उदासी थी जो हमेशा बनी रहती थी। एक भाग्यशाली दिन जब अमीलिया शहर के चौराहे से गुजर रही थी, तो उसने एक रहस्यमयी अजनबी को एक बेंच पर अकेले बैठे देखा। उसका नाम एथन था, जो एक सुंदर और गंभीर कलाकार था जो हाल में ही शहर में आया था। उसकी आंखें, नीली आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अमीलिया को उसकी ओर आकर्षित किया। जिज्ञासा ने उसे सबसे बेहतर बना दिया। अमीलिया एथन के पास गई और बातचीत शुरू की। उन्हें जल्दी ही कला और साहित्य के लिए एक साझा प्यार का पता चला, और जल्द ही उनकी बातचीत शहर में हाथ डाले लंबी सैर में बदल गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले गए, अमीलिया को एथन की संगति में सुकून मिला। उसके पास उसके दर्द को बिना कुछ कहे समझने का एक तरीका था। उन्होंने अपने सपनों, डर और जीवन की जटिलताओं पर चर्चा करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। लेकिन जैसे जैसे उनका बंधन मजबूत होता गया, वैसे वैसे अमीलिया की उदासी भी बढ़ती गई। जब भी एथन आसपास नहीं होता था, तो वह खुद को तरसने और खालीपन महसूस करने से नहीं रोक पाती थी। ऐसा लगता था मानो उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी शाम अमीलिया को एथन का एक पत्र मिला। इसमें उसने अपने दिल की बात कही, कबूल किया कि उसे दूर के शहर में अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए शहर छोड़ना पड़ा। उसने समझाया कि वह अमीलिया को दर्द में देखने के बारे में नहीं सोच सकता था, और उसका मानना था कि दोनों के लिए छोड़ना सबसे अच्छा फैसला था। अमीलिया तबाह हो गई थी। एथन के मिलो दूर होने के विचार से ही उसके दिल में असहनीय दर्द बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह उससे बहुत प्यार करने लगी थी, और उसे खोने का विचार उसे तोड़कर रख देता था। महीने बीत गए और अमीलिया ने अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश की। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, दर्द से खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, एथन की अनुपस्थिति उसके जीवन के हर कोने में बनी रही। एक दिन जब अमीलिया एक आर्ट गैलरी से गुजर रही थी, तो उसकी नज़र एक मनमोहक पेंटिंग पर पड़ी। इसकी शैली एथन की याद दिलाती थी, और विषय वस्तु उनकी प्रेम कहानी को दर्शाती थी। ऐसा लग रहा था मानो पेंटिंग अमीलिया के दिल का प्रतिबिंब हो। जिज्ञासा ने उसे कलाकार के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित किया, और उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि यह वास्तव में एथन था। वह शहर में एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया था। उसकी पेंटिंग में प्रेम और लालसा का सार समाहित था। अमीलिया एथन तक पहुंचने की इच्छा को रोक नहीं पाई। उसने एक हार्दिक पत्र लिखा, जिसमें उसने उसके लिए अपने अमर प्रेम और उसके बिना महसूस किए जाने वाले खालीपन को व्यक्त किया। उसने अपनी आत्मा को कागज पर उड़ेल दिया, उम्मीद करते हुए कि किसी तरह वह उसके शब्दों के माध्यम से उसके प्यार को महसूस करेगा। दिन हफ्ते में बदल गए, और जब अमीलिया ने सारी उम्मीद खो दी थी, तो उसके दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। यह एथन था, जो आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़ा था। उसे उसका पत्र मिला था, और उसे एहसास हुआ कि वह भी उसके बिना नहीं रह सकता। उस पल में अमीलिया और एथन गले मिले। उनके दिलों को आखिरकार एक दूसरे की बाहों में सुकून मिला। वे जानते थे कि उनका प्यार लड़ने लायक है, और उन्होंने फिर कभी एक दूसरे को न छोड़ने की कसम खाई। और इस तरह अमीलिया और एथन की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई। उनका प्यार दूरी और दुख से परे था, यह साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी सच्चा प्यार थके हुए आत्मा को ठीक करने और खुशी लाने की शक्ति रखता है। अमीलिया और एथन के
पूर्ण मिलन ने उनकी प्रेम कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने अपने दिन उस शहर की खोज में बिताए जिसमें वे कभी हाथ में हाथ डालकर घूमते थे, हर कोने में सुंदरता को फिर से खोजते हुए। कभी उदास रहने वाली अमेलिया अब खुद से चमक रही थी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज़्यादा चमकीली थी। एथन की वापसी ने उनकी कला को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने जीवन परिदृश्यों को चित्रित किया, उनके प्यार की सार और एक दूसरे से मिली सुंदरता को कैद किया। उनकी पेंटिंग उनकी यात्रा का एक वसीयतनामा बन गई, उनकी भावनाओं की गहराई का एक दृश्य प्रतिनिधित्व। दूसरी ओर अमेलिया को लेखन में सांत्वना मिली। अपनी प्रेम कहानी से प्रेरित होकर उसने अपने दिल की बात कविता में उड़ेल दी, जिसमें उनके संघर्ष और जीत की कहानी थी। उसके शब्द पाठकों के दिलों में गूंज उठे, उन लोगों के दिलों को छू गए जिन्होंने प्रेम के दर्द और खुशी का अनुभव किया था। जैसे जैसे उनका प्यार परवान चढ़ता गया, अमेलिया और एथन ने अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें अमेलिया की कविताओं के साथ एथन की पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई। यह कार्यक्रम प्रेम का उत्सव बन गया जिसने दूर दूर से कला प्रेमियों को आकर्षित किया। उनकी प्रेम कहानी ने प्रदर्शनी में आए कई लोगों के दिलों को छू लिया। आगंतुक उनकी कला के माध्यम से व्यक्त की गई कच्ची भावनाओं से मोहित हो गए और उन्हें यह जानकर सांत्वना मिली कि दुख के बीच भी प्रेम कायम रह सकता है। अमेलिया और एथन का प्यार दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। जोरो ने उनसे सलाह मांगी, उम्मीद करते हुए कि उन्हें भी उनके जैसा ही गहरा संबंध और समझ मिलेगी। अमेलिया और एथन, जिन्हें अब शहर के रोमांटिक आइकन के रूप में जाना जाता है, ने अपनी बुद्धिमत्ता साझा की और दूसरों को भेद्यता को अपनाने और प्यार की सुंदरता को संजोने के लिए प्रोत्साहित किया। साल बीत गए और अमेलिया और एथन का प्यार अटल रहा। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। हर बीतते दिन के साथ उनका प्यार गहरा होता गया, जो उनके बंधन की मजबूती का प्रमाण था। आखिरकार उन्होंने एक परिवार शुरू करने का फैसला किया, जिससे दुनिया में प्यार की एक नई पीढ़ी आई। उनके बच्चे अपने माता पिता के बीच गर्मजोशी और स्नेह से घिरे हुए बड़े हुए। उन्हें प्यार, सहानुभूति और कला की शक्ति के महत्व को सिखाया गया ताकि वे ठीक हो सके और प्रेरित हो सके। अमेलिया और एथन की प्रेम कहानी लचीलेपन, जुनून और प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति की एक कालातीत कहानी बन गई। उनकी विरासत उनकी कला, उनके शब्दों और उनके द्वारा अपने जीवन में विकसित किए गए प्यार के माध्यम से जीवित रही और इसलिए शहर ने हमेशा अमेलिया और एथन की कहानी को संजो कर रखा, जो याद दिलाता है कि दुख के बावजूद भी प्रेम में उपचार करने, प्रेरणा देने और सुंदरता और आनंद से भरी दुनिया बनाने की क्षमता होती है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।